नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक अपने आप में शख्सियत बन जाते हैं और शख्सियत कोई गिफ्टेड नहीं होती है, वो एक मेहनत से होती है। आज हमारे साथ है एक बहुत ऐसा व्यक्ति जो मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टास्क है, जिसने ज़िंदगी के अंदर हार माननी नहीं सीखी, जिसने कदम आगे बढ़ाए तो मंजिल आने से पहले कभी कदम रुके नहीं। थिरकने की भी बहुत कोशिश हुई, लेकिन कहते हैं ना, जब इरादे बुलंद हों और जो परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं तो सफलता उनको कोई ताकत नहीं है जो रोक दे या बाधक बन जाए। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं, विपिन तिवारी। विपिन तिवारी के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। विपिन तिवारी उन बच्चों के लिए काम करते आए हैं, उन गरीब बच्चों के लिए जिनके पास में पढ़ने लिखने के लिए कोई भी साधन नहीं है, जो गरीब और ऐसी बस्तियों में रहते हैं जहाँ सुविधाएं भी नहीं हैं, या यूँ कहें कि वो स्ट्रीट चिल्ड्रन है एक तरीके से। उन बच्चों की शिक्षा का बीड़ा उठाया विपिन तिवारी ने। विपिन तिवारी यहीं नहीं रुके। विपिन तिवारी ने उन्हीं बच्चों में से टैलेंट खोजने का काम शुरू किया, और जब टैलेंट खोजने का काम शुरू किया तो इनके दिमाग में विचार आया कि क्यों न इनको पर्दे तक लेके जाया जाए। बस फिर क्या था, धुन थी, पागलपन था, जोश था, जुनून था, और विपिन तिवारी खड़े हो गए और उन बच्चों को फिल्मी दुनिया का सफ़र कराने के लिए फिर फिल्म के निर्माता बन गए, फिल्मों के निर्देशक बन गए, उसके साथ ही स्टोरी राइटर भी बन गए आप। और किस तरीके से राजस्थान की कला, संस्कृति और वैभव को इन्होंने अपनी फिल्मों में दिखाया। इन्होंने अब तक 4-5 मूवीज़ जो राजस्थानी भाषा को प्रमोट करने वाली है, राजस्थान की संस्कृति को प्रमोट करने वाली है, उनका बेहतरीन निर्देशन किया, निर्माण किया, स्टोरी राइटिंग करी। आज हमारे साथ वही हैं, उन्हीं से पूछेंगे, उन्हीं के किस्से, उन्हीं की बातें, उन्हीं के साथ मस्ती के दौर और वो पहलू जो छुपे हुए थे, वो जो तकलीफें इन्होंने सहन करी। आप भी रूबरू हुए और तय करिए कि ज़िंदगी के अंदर सफलता पानी है तो कुछ करना ही होगा। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विपिन जी, ये बताइए कि ऐसी ज़िंदगी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ थी कि विपिन तिवारी बिल्कुल उत्तर प्रदेश के और बिहार बॉर्डर से आके राजस्थान को अपनी धरा मान लिया इसने। देखिए ये कहते हैं ये पहले से शायद निर्धारित होता है, वरना कहाँ मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, कहाँ ये राजस्थान। तो यहाँ पर शिक्षा पूरी करने के बाद मेरी बहन रहती थी यहाँ पे, वहाँ पर हमारे जीजा जी बिजली बोर्ड में थे, तो उनसे मिलने के दौरान यहाँ आया और यहाँ की कई कला संस्कृति और सब धरोहर कुछ अच्छा लगा यहाँ देख करके। फिर कुछ सरकारी सेवा में भी आए हम, कुछ दिनों तक करी, नौकरी भी की। लेकिन एक फिल्म बनाने की एक जुनून थी, लोगों के लिए कुछ करने का था, तो इसलिए हमने यहाँ पे राजस्थान में ही रहना और अपना धीरे धीरे प्रयास शुरू कर। फिल्म का तो देखिए रुझान ऐसा था कि जब मैं स्कूल में ही पढ़ता था, करीब 13-14 साल की उम्र रही होगी, तो जौनपुर में विजयपुर गांव है, वहाँ पर गोविंद बुनीश दुबे राशि प्रोडक्शन के लिए डायरेक्शन करते थे। एक नया प्रोजेक्ट लेकर के आए थे, नदिया के पार, नदिया के पार। तो वो चूँकि एकदम गांव में कहानी थी, उनका स्टाइल ऐसा था कि वो बिल्कुल गांव में ही सब ठहर करके सबको, मेरे ख्याल से सचिन को लेकर के आए थे। बाकी सब, एक लीला मिश्रा थी चूँकि लोकल थी, और बाकी सब कलाकार लोकल ही लिए गए थे। साधना सिंह को भी उन्होंने बनारस से कास्ट किया था, इंदर ठाकुर थे। तो इस तरह से जब वो पूरी टीम वहाँ गांव में रहती थी, एक ही गांव था ठाकुर साहब का, जनक सिंह जी का, तो उसमें सब लोग 150 लोगों की यूनिट रहती थी, और वहीं पर खाना बनता था, वहीं रहता था। तो वहाँ पर शूटिंग का जो स्कूल की एक वो थी कि फिल्म की शूटिंग कैसे होती है, ये देखने के लिए हम जाकर सुबह पहुँच जाया करते थे। विन मुनीस दादाजी के पीछे खड़े होकर के देखना कि भाई कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चूँकि गांव की पृष्ठभूमि पर फिल्म की, सब कुछ वहीं पर तैयारी करते, कौन सी शॉट कैसे लेना है। तो ये सिलसिला निरंतर 1 महीने तक चला, लगभग 2 महीने तक शूटिंग हुई थी। तो हालांकि बाद में पता चला पिताजी को, ये स्कूल तो जा नहीं रहा है, जाकर वो शूटिंग देख रहा है, तो पिटाई भी हुई थी। तो इस तरह से वो शौक़ वहीं से शुरू हुआ था। फिर यहाँ आने के बाद कुछ हमने पहले तो कुछ काम किया, कुछ कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम किया, नावें बनाई, बोट्स बनाए उदयपुर में, काफ़ी माही डैम, कटाना, जैसलमेर के लिए। और
रिक्शा वालों के लिए जब काम शुरू किया तो एक सोशल इशूज से जुड़ने का करने के बाद ऐसा लगा कि कुछ समाज के लिए किया जाए। तो रिक्शा वालों के लिए उस समय बड़ी स्थिति खराब थी। मैंने पिंक सिटी रिक्शा चालक यूनियन बनाई और इनके जो खास करके जो रिक्शा मालिक थे उनका कभी शोषण करते थे, तो एक नया का ट्रेंड लेकर के रिक्शा चालकों को मालिक बनाने का बीड़ा उठाया गया। और वहाँ से गया तो वहीं पर एक स्टोरी हमको मिली। वो किया था, तो झालावाड़ की एक लड़की थी, वो उसका पति यहाँ रिक्शा चलाता था और हम लोगों ने उसको जनश्री योजना करके में बीमा कराया था, सामूहिक बीमा। और वो एक मिनी बस से टक्कर लगी और वो एक्सपायर हो गया। तो बीमा की राशि देने हम लोग झालावाड़ के तीतरी गांव है, झालापाटन में पड़ता है, वहाँ गए थे। तो वहाँ पर जब गए तो स्थिति बड़ी ख़राब थी। वहाँ देखा वो कुछ साहूकार से पैसे लेकर के गया था गांव के, और वो पैसे नहीं देने की वजह से साहूकार परेशान कर रहे थे। तो महिला जिसको हम देने गए थे वो कुछ ट्रक बच्चे को लेकर जा रही थी कि साहब एक उसका देवर था, उसको ट्रक में कि भाई हम वो कर लेंगे, मर जाएंगे। फिर हमने 50,000 का चेक दिया, उसको लाए यहाँ राम मंदिर पर एक उसको बल्कि वो ढाबा खुलवाया, तीतरी ढाबा जिसके नाम से बड़ा चर्चित था, लोग सारे रिक्शे वाले उसी के यहाँ जाते थे। तो यही स्टोरी इंस्पायर कर गई है और पहली मूवी बनाया। और उसका गाना, पहले गाना ऐसे ही, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से था, राजस्थान की एक म्यूजिक और दोनों को कंबाइन करके एक नया ट्रेंड म्यूजिक तैयार किया गया। और वो हमारी तीतरी तने बेल मेट के लहंगो लादूरे, मीठी मीठी बातें सु, और बच्चों के एजुकेशन के लिए मैं पढ़ने कैसे जाऊं मेरे बापू है मतवाले, ऐसे गीत, अम्मा मुझे पढ़ने भेजो रही, ये सब हमने जब ये किया तो ये गीत काफ़ी उस समय शिक्षा विभाग के जो शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम राजस्थान सरकार ने चलाया था उसमें ये गाने गए थे। और पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी गाने को सरकार ने लिया था और उससे हमको एक अच्छी सी राशि भी मिली थी उस समय। और वो गाने सोशल अवेयरनेस के लिए काम में लिए जाते हैं जब भी कोई उनका फंक्शन होता था या कोई कार्यक्रम होता था। तो इस तरह से तीसरी से सफ़र शुरू हुआ। और ये सफ़र वो रहा कि पहली फिल्म थी, सीमित संसाधन थे, कुछ बड़ी मुश्किल से वो बनाई गई। उस समय दौरान एक्सीडेंट भी हो गया था, लेकिन उसके बाद बनी। और चूँकि उस समय जो फिल्में थी वो रील के पर्दे पर चलती थी, रील्स के माध्यम से थी, हम लोगों ने डिजिटल फॉर्मेट में बनाया था, तो ये समस्या आई थी। लेकिन फिर भी हमने पिक्चर हॉल में उसको रिलीज़ किया और अच्छा रिस्पांस रहा। मतलब ब्लैक आई थी शायद अमिताभ बच्चन की उस समय, तो उस समय वो उसके सामने भी अच्छा कलेक्शन दे करके गई थी। गाने तो खैर इसके हिट थे, पहली मेरी वही। अब वो फिल्म जब हिट हो गई तो हौसला बढ़ गया। फिर हमने भानगढ़ की एक स्टोरी, हमारे सवाल ये कि जब हम लोग इसके साथ साथ कुछ यूनिसेफ के साथ हम लोग अवेयरनेस के प्रोग्राम करते थे, तो तीतरी को यूनिसेफ ने भी सपोर्ट किया गांव-गांव में दिखाने के लिए। एजुकेशन का चूँकि फिल्म थी तो बच्चों के लिए, तो उसने काफ़ी अच्छा। तो उसी के बाद हम लोगों ने 64 का चक्रव्यूह बनाया था। उसमें एक भानगढ़ की कहानी थी जो किद्वंतियों पे आधारित थी। उसको रिसर्च करने के लिए कई बार भानगढ़ जाना हुआ, स्टोरी को कैसे डेवलप किया जाए। तो उसके लिए एक किद्वंती तैयार की गई लोगों से पूछ करके। आज देखिए वो वही किद्वंती आज एक स्टोरी के रूप में लोग उसको पहचानने लगे। तो मेरे ख्याल से भानगढ़ पे पहली फिल्म बनाई गई थी। उस समय चर्चा था काफ़ी कि साहब भानगढ़ सिंह जी के टाइम में वो स्वामी वो थे आचार्य ने बहुत दिनों तक वहाँ पर भानगढ़ में खुदाई उदाई किया था। अब वो क्या मिला क्या नहीं मिला ये नहीं, लेकिन वो काफ़ी चर्चा, वहीं से भानगढ़ औचित्य मतलब अस्तित्व में आया था। और भानगढ़ की जो पृष्ठभूमि रही कि जब वहाँ पर खुदाई जब उन्होंने किया तो धन दौलत मिली कि नहीं मिली ये नहीं पता, लेकिन वहाँ पर अवशेष मिले जो कभी जयपुर के बिल्कुल जयपुर की जो चारदीवारी की जो बनावट है सेम उसकी तरह। जो वहाँ पर दो खंडहर मिले, तो सामने बरामदा, पीछे दुकान फिर पीछे गोदाम, तो उसकी वो थी। फिर उसकी कहानी को डेवलप करके और ये बाड़मेर और इसका सेट बनाया गया। उसमें शायद आपने भी पहली बार, उर्गम जी भी हमारे उस समय थे, उनको पहली बार हमने एक कैरेक्टर में दिया था और ये फिल्म तैयार हुई। फिल्म चूँकि हिस्ट्रिकल उस पर थी, तो ऐसी फिल्मों में पैसे बहुत लगते हैं और अपने पास सीमित संसाधन था, लेकिन फिल्म बहुत खूबसूरत बनी थी। और चूँकि उस समय की जो फिल्म के प्रदर्शन करने की शैली थी वो काफ़ी महंगी थी, जो हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में बना रहे थे, तो शायद उस वजह से हम
उसको उस तरह से प्रदर्शित नहीं कर पाए, तो इसमें कुछ थोड़ा सा नुकसान भी हुआ था। इसी तरह से कारवां चलता रहा, फिर पटेलन बनाई। पटेलन भी हमारी देखिए सोशल इशूज़ को ही छूती है कि जब ये नया जो राजस्थान में एक महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, तो उस समय महिला सरपंच ऐसे जो उनके पति थे जो नेतागिरी करते थे, उन्होंने अपनी पत्नियों को मौका देख करके और उनको बना दिया करते थे और पीछे से ये काम करते थे। एक बड़ा रोचक वाकया था कि एक मीटिंग में सरपंच पति जो है वो अपने आप को सरपंच पति कहने में शर्म आती थी, तो एसपी साहब, इन्होंने सरपंच पति का एक शॉर्ट में नाम दे दिया एसपी साहब। तो ये भी एक स्टोरी छान के अंदर एक महिला थी, उसको देख करके दिमाग में आई, तो एक इसके ऊपर भी हमने पटेलन बनाई। और ये मनरेगा के जो कार्य थे, जो सरपंच के नाम पर जो सरपंच पति जो काम करते हैं उनकी, और किस तरह से एक महिला जो फिर जब वो सशक्त हो जाती है, जब उसको पावर मिल जाता है, वो धीरे धीरे सशक्त होती है, तो वो अपने पति से भी बगावत करके और इस समाज में एक चेतना लाती है। तो इसके कई पहलू थे, तो ये फिल्म भी काफ़ी अच्छी रही। उसके बाद उड़ान ज़िंदगी की, जो बीटी काटन के बच्चे थे जो गुजरात जाते थे, कई बच्चों की मौत हो गई थी, उसको लेकर के हमने उड़ान ज़िंदगी बनाई। और उसके बाद लाडली, जो वो भी एक सत्य घटना पर ही आधारित थी। ओटीएस के दौरान काफ़ी लोगों को एक बच्ची मिली थी, उस बच्ची को एक बार अच्छे घराने में पालन पोषण आज भी हो रहा है, तो उस बच्ची की स्टोरी लेकर के लाडली बनाई थी। फिल्म अच्छी काफ़ी रही। गाने उन्हें भी, क्योंकि शौक़ जो है वो गाने लिखने से ही शुरू हुआ था। शुरू से ही बचपन से मेरी आदत रही है कविताएं लिखना, गीत लिखना। मैं 10-12 साल की उम्र में ही एक महाराज पृथ्वी पर नाटक लिख दिया था। तो ये लिखने की जो शौक़ थी, तो गाने काफ़ी लिखते थे। गाना लगभग मैंने 150-200 के करीब लिखे हैं। और ख़ास करके ये जो मारी तीतरी तने बेलमेट को लहंगो ला दूरे, हसमत पगली प्यार हो जाएगा, ये आपका मिट्टी की सुगंध जैसी होती है बेटियाँ, ये इसका हमारे लाडली का ही एक गीत था, मुझे जोग लगा है रे मैं जोगन बन गई। उसके बाद ते थारे वास्ते, ऐसे बहुत से गाने लिखे। तो गीत हमारी फिल्मों का एक बड़ा सशक्त और सुरीला गीत का एक सफ़र रहा है। और ख़ासकर जितनी भी फिल्में होती हैं उसमें म्यूजिकल थॉट रहता है। अब जब बाहुबली का समय आया बनाने का, तो सोचा गया वही चलो एक ऐसी फिल्म बनाई जाए। बेसिकली से बाहुबली को बनाने के पीछे मकसद था, आज के मुझे याद है, मैं करीब 1999 या 2000 की बात होगी, जब मैं नाम बनाया करता था। तो मामा बलेश्वर दयाल बड़े गांधीवादी विचारक थे, इनके बारे में बहुत सुना गया था, काफ़ी सुना था इनके। तो एक दिन उनसे मिलने का मौका हुआ, बांसवाड़ा आए हुए थे ये। तो वहाँ बैठे थे, तो उन्होंने बहुत सी किस्से कहानियाँ बताते थे स्वतंत्रता संग्राम की, उसकी ये। तो उन्होंने कहा कि एक गोगना एक जगह है, वहाँ पर जाना। और वहाँ पर एक लड़के, एक आदिवासी लड़के ने बेसिकली एक अपनी जीवन उसी ऐसी कंदरा में बिता दी जहाँ पर आदमी रह नहीं सकता, जहाँ पर शेर आते हैं, जहाँ पर वो बिल्कुल 2000 फुट नीचे खाई है, और वहाँ पर रहते, उस जगह पर जाना। उस समय जब मैं पहली बार, तो ये उत्सुकता बढ़ी, उसकी कहानी बताई कि किस तरह से आदिवासी लोग पहाड़ों को काट करके और उसके अंदर नारियल का पेड़ डाल करके नाली के जैसा बना देते हैं। और पानी संचय का एक बहुत ही प्राचीन तरीका इनका 400-500 साल पुराना, जिससे कि पानी संचय होता था और जगह में ये झरने बन के बहते थे और उससे लोग, आदिवासी लोग पानी पीते थे। तो उसने अपनी ज़िंदगी में ये कर करके बिताई और उससे मिलना। तो 2-4 साल बाद जब मौका मिला तो उनसे मिलने गए थे। उन बाबा से बहुत अच्छी आत्मीय रही। उन्होंने अपनी कहानियाँ बताते रहे कि कितना संघर्ष रहा, और ये रात को वो जाते थे, यहाँ पर अकेले जाते थे खाने के लिए, पहाड़ों से वो तोड़ करके बेर, और वो उससे तो उनका जीवन चलता था। बेबाक तरीके से विपिन तिवारी ने अपनी बात कही। फिल्मों का सफ़र किस तरीके से एक के बाद एक फिल्में बनाई, हर फिल्म के पीछे क्या कहानी, क्या मकसद था, हर फिल्म के साथ में मैसेज क्या देना था, उसको देने की कोशिश की। राजस्थान के अंदर विपिन तिवारी की बनाई गई फिल्मों को हमेशा सराहा गया, यूनिसेफ के द्वारा भी और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा भी। विभिन्न विभागों ने इनकी फिल्मों के गानों को एक अवेयरनेस के हिसाब से भी चलाया, जिसका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स गाँवों में देखने को मिला। पारिवारिक, सामाजिक, राजस्थान की संस्कृति और वैभव को शामिल करने वाली
पिक्चरों को बनाने वाले विपिन तिवारी अश्लीलता के बिल्कुल खिलाफ हैं और इन्होंने अपनी मूवीज़ में इस तरीके की कोई भी बात नहीं की। आने वाले दिनों में देखते हैं, इंतज़ार करते हैं इनकी नई मूवी का, एक नया मैसेज, नया संदेश लेकर क्या आती है। तब तक बने रहिए हमारे साथ और दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।